नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले भाग के 9वें भाग में जो पॉडकास्ट किया था उसका टाइटल मैंने दिया था संचित प्रारब्ध क्रियामाण। तो उस पॉडकास्ट के ऊपर बहुत से कमेंट आए, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की, लेकिन एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो श्रीमती मुक्ता पांडे जी द्वारा किया गया था और जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपने संचित प्रारब्ध क्रियामाण के बारे में तो कुछ बात बताई ही नहीं है। तब मैंने उस पॉडकास्ट को फिर से देखा तो मैंने पाया कि वो पॉडकास्ट तो दरअसल मैंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया था, पर उसका टाइटल मैंने संचित प्रारब्ध क्रियामाण डाला, जिसकी मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में चर्चा की थी। तो मित्रों, मैंने फिर विचार किया कि मुझे संचित प्रारब्ध क्रियामाण भाग 2 बनाना ही पड़ेगा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। तो आज का ये अपना पॉडकास्ट संचित प्रारब्ध क्रियामाण इसी पर आधारित है। मित्रों, सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। कर्म सिद्धांत में 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं जो कर्म के फल और उनके प्रभाव को समझने में हमारी मदद करती है। संचित मतलब एकत्रित, इकट्ठा करना। संचित कर्मों का फल यह उन कर्मों के बारे में कहा गया है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और उनका फल अभी तक हमको भोगने के लिए नहीं मिला है। तो जो कर्म हमने अभी तक भोगे नहीं हैं वो संचित कर्म के रूप में जाने जाते हैं और इन संचित कर्मों का फल भविष्य में हमको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध का अर्थ है पूर्व जन्म में कर्मों का फल अथवा भविष्य के लिए हमारा निर्धारित भविष्य। यह उन कर्मों के फलों के बारे में संदर्भित करता है जो पिछले जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल वर्तमान जीवन में हमें मिल रहा है। इसको हम प्रारब्ध कर्मों का फल कहते हैं और वर्तमान जीवन में हम विभिन्न घटनाओं और परिस्थिति के अनुसार इसका भोग करते हैं। क्रियामाण का अर्थ है वर्तमान समय में हम जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म उन कर्मों को संदर्भित करता है जो वर्तमान जीवन में किए जा रहे हैं और जिनका फल भविष्य में हमको मिलने वाला है। क्रियामाण कर्मों का फल भविष्य में संचित कर्मों के रूप में जमा हो जाता है। शेगांव निवासी गजानन महाराज जी ने कहा था, संचित प्रारब्ध क्रियामाण, न तो कोई आत्मा जन्म लेती है न कोई आत्मा मरती है, परंतु पिछले जन्मों का कर्म अगले जन्म के प्रारब्ध के रूप में संचित प्रारब्ध क्रियामाण बनता है कि अगले जन्म में वो प्रारब्ध जो है हमारा भविष्य बनकर आता है और उस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो संचित कर्म बनकर फिर अगले जन्म के लिए प्रारब्ध के रूप में हमें भोगने के लिए वो हमारे पास उपलब्ध होता है। लोग सोचते होंगे कि भगवान भी तो हमारी तरह मनुष्य रूप में जीवन जीने के लिए आते हैं, तो क्या कर्म भगवान के लिए बंधन युक्त नहीं है? तो भगवान द्वारा की जाने वाला जो जीवन है उसको हम लीला कहते हैं और जीव द्वारा किए जाने वाला कर्म के रूप में आता है। ये कर्म बंधन कारक होता है जीव के लिए, क्योंकि इस कर्म में हमारा स्वार्थ, हमारा अभिमान, द्वेष, ये सभी कुछ इसमें जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण ये कर्म हमारे लिए बंधन कारक बन जाता है। और भगवान जो लीला करते हैं
तो ना इसमें द्वेष होता है, ना अभिमान होता है, ना घमंड होता है, ना वैर होता है। तो इस कारण ये सारे जो दोष हैं ये भगवान को छू भी नहीं सकते। इस कारण भगवान के कर्म बंधन कारक नहीं होते और इस कारण भगवान के द्वारा किया जाने वाला कार्य लीला के रूप में हम जानते हैं। अब संचित प्रारब्ध क्रियामाण को हम उदाहरण के रूप में यदि देखें तो महाभारत में आपने देखा होगा कि महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो जन्मांध हैं पर भारतवर्ष के सम्राट हैं। तो एक बार महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, या तो मैंने कोई पाप नहीं किया था इस कारण मैं सम्राट बना, या मैंने यदि पापी था जिसके कारण मैं अंधा हूँ तो मैं सम्राट क्यों बना। तब भगवान कृष्ण ने हंसकर महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि अब से कई जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मण कुल में एक बालक के रूप में पैदा हुए थे। बचपन में तुम पिंजरे में बंद तोते को एक लकड़ी लेकर उसको काफ़ी परेशान कर रहे थे, बार बार उसको टोचते थे। तो वो लकड़ी एक बार गलती से तोते के आँख में चली गई और तोता अंधा हो गया। परिणाम स्वरूप आप जन्मांध रूप में उत्पन्न हुई हो। मगर वो बालक जो था उसने बहुत अच्छा विद्या अध्ययन किया, सारे वेद पढ़े, पुराण पढ़े और अत्यंत पवित्र आत्मा बनकर वो दान पुण्य धर्म सब कुछ बहुत अच्छे से किया। तो उसका जो फल है उसके कारण तुम इस भारतवर्ष के सम्राट बने हो। तो हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमें उनके फल प्राप्त होते हैं। आपको मालूम होगा कि भगवान श्री राम ने वाली का वध किया था। तो वाली को भगवान से आशीर्वाद या वर प्राप्त था कि जब कोई योद्धा वाली से युद्ध करने के लिए उसके सामने से आएगा तो उस योद्धा की आधी शक्ति वाली में प्रविष्ट हो जाएगी और योद्धा जो है आधी शक्ति से क्षीण हो जाएगा और वाली की शक्ति दुगनी बढ़ जाएगी। तो उस कारण उसके सामने से जो योद्धा उससे युद्ध करने के लिए आता था वो बड़ी सहजता से वाली से युद्ध में हार जाता था। रावण को भी ये बात मालूम थी, इसलिए वाली से जब वो युद्ध करने गया तो वाली को, जब वाली समुद्र किनारे संध्या करने के लिए बैठे हुए थे, तब रावण जो है वाली के पीछे जाके वाली को पकड़ने वाला था, परंतु रावण की छाया वाली के सामने पड़ी, जिससे वाली को समझ में आ गया कि कोई मेरे पीछे से मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है और वो सावध हो गया और उसने रावण को अपनी काख में दबा लिया। यही बात भगवान राम को भी मालूम थी, इसलिए उन्होंने सुग्रीव को कहा कि तुम जाके युद्ध के लिए वाली को ललकारो और मैं पीछे से बाण मारकर एक ही बाण में वाली का वध कर दूंगा। तो उसी प्रकार उन्होंने वाली का वध किया। परिणाम स्वरूप भगवान राम का जब दूसरा जन्म कृष्ण के रूप में हुआ तब वाली का जन्म एक पारधी के रूप में हुआ और उसने अपने तीर जो चलाया वो भगवान राम के अंगूठे में जाके लगा और भगवान श्री कृष्ण का महानिर्वाण हो गया। तो हमारे जैसे कर्म रहते हैं उसका फल हमको भोगने के लिए मिलता है। हमारे जो कर्तव्य अधूरे छूट जाते हैं वो कर्तव्य भी यदि हमने पूरे नहीं किए हैं तो उसको भोगने के लिए हमको पृथ्वी पर फिर वापस आना पड़ता है। तो प्रारब्ध जिन बातों से बनता है, गजानन महाराज जो शेगांव में महान संत हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हत्या, वैर और ऋण ये कर्म ऐसे हैं कि इससे हमारा प्रारब्ध बनता है जो कि अगले जन्म के लिए हमको भोगने के लिए तैयार रहता है।
तो हर व्यक्ति को चाहिए कि इन प्रारब्ध से हमें हमेशा बचना चाहिए। गीता में भी भगवान ने यही कहा है। और एक तो फिल्मी गीत भी बना था, आप लोगों को शायद याद भी होगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान तो आपको मालूम ही है। तो जैसा आप कर्म करोगे, जो बुरा कर्म रहेगा उससे हमको दुख भोगना पड़ता है, जो सत्कर्म आप करोगे उससे हमको सुख भोगने को मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है महाराज दशरथ का है। पुराणों में बताया गया है कि महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और उनका बचपन से एक नियम था कि गांव के बाहर एक जो विष्णु जी का मंदिर था उसमें वो जाके 1101 तुलसी के पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाते थे। जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन उनको ज्वर आने लगा, यानी बुखार आने वाला था। तो उन्होंने ज्वर से प्रार्थना की कि भाई मेरा नित्य का नियम है कि मैं रोज़ स्नान करने के पश्चात गांव के बाहर जाकर 1101 तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करता हूं, तो मेरी इस तपस्या में विघ्न ना पड़े। ये जो तुलसी पत्र मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा, उसके बाद स्वेच्छा से आप मेरे को आके मुझे ज्वर चढ़े तो अच्छा रहेगा। तो ज्वर उसी समय भगवान उस ब्राह्मण से दूर हो गया। दूसरे दिन ब्राह्मण ने नहाकर पूजा कर सहस्त्र तुलसी दल पत्र लेकर गांव के वेशी के बाहर विष्णु के मंदिर में गए तो उनको वहां किसी के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ एक दरअसल एक चुड़ैल थी जिसने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो बहुत ही पुण्यवान हो, आप नित्य भगवान को आके तुलसी दल पत्र चढ़ाते हो, कृपा कर मुझे इस चांडाल योनि से, इस योनि से, प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब ब्राह्मण ने उस चुड़ैल से पूछा कि भाई तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण तुमको चुड़ैल योनि में आना पड़ा। तो उसने कहा, मैंने हमेशा अपने पति की अवज्ञा की है और उसकी हत्या कर दी, इसके कारण मैं चुड़ैल योनि को प्राप्त हुई हूँ और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, कृपा कर आप मुझे इस कष्ट से मुक्त करा दीजिए। तो भगवान ब्राह्मण जब मंदिर में गए और भगवान विष्णु जी का स्तवन करने लगे, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यहाँ मुझे किसी चुड़ैल के रोने की आवाज़ आई और उसने कहा कि उसने उसके पति की हत्या कर दी है, इसलिए वो चुड़ैल योनि को प्राप्त हो चुकी है, तो कृपा कर आप उसे मुक्त कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि उसके पाप इतने अनंत है कि उसको मुक्ति मिलना संभव नहीं है। यदि तुम अपना जो पुण्य है वो सारा पुण्य उसको दे दोगे तो मैं उसको मुक्त कर दूंगा। तत्काल ब्राह्मण ने कमंडलू में पानी लिया और संकल्प करके अपना सारा पुण्य उस चुड़ैल के लिए दान कर दिया। इससे भगवान उस ब्राह्मण के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण के पुण्य से उन्होंने उस चुड़ैल को मुक्ति प्रदान की और ब्राह्मण को कहा कि तुम अगले जन्म में रघुकुल वंश में राजा दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। तो ये कर्म का फल है, इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा सुख भोगने के लिए मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए और ध्यान रखिए इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम।